दोबारा बात करें शाहिद साहब, एक एक आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये आपकी एक बड़ी पुरजोश मुलाकात जो कि इन दिनों बहुत ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ भी पहुँच रही है। आप और शुएब अख्तर जब मिले आर्मी चीफ साहब से, तो वो लोगों को बड़ा ही उसके ऊपर तकलीफ़ पहुँच रही है। वो कोई बात हुई है आपकी, कोई मुबारकबाद दी है आपने कि जिसके ऊपर बहुत आग लगी हुई है? यार इमरान, मैंने तो खैर बोसा दी है, प्यार का इजहार किया, सिर्फ अपनी तरफ से नहीं दिया बल्कि मैंने पूरी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से अपना प्यार दिखाया, बताया कि हम सब आपके साथ हैं। देखें, बात यह है इमरान के अगर कहीं किसी जगह कचरा पड़ा हुआ हो ना, अगर आप उसके करीब से गुजरेंगे ना तो उसकी स्मेल जो है वो आपके कपड़ों में लग जाएगी। ठीक है ना, तो मैं खैर इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। दूसरा ये है कि मुझे तो नहीं पता था कि मैं अगर किसी को चाय के लिए बुला रहा हूं तो उनके मुल्क में आग लग जाएगी, या किसी को मैं बोसा या प्यार दूं तो हमारे मुल्क में आग लग जाएगी। मुझे तो नहीं पता कि मैं इतनी आगे क्यों लगा रहा हूं, लेकिन एक चीज हकीकत है कि एक चीज मैंने देखी है कि अगर आप देखें कि अगर आपने देखा हो कि मोहल्ले के अंदर जो पालतू कुत्ते होते हैं वो भौंक रहे होते हैं, तो अक्लमंदी यही है कि आप सीधा सीधा चलते रहो, उनको इग्नोर करते रहो और उनको भौंकने दो। तो मुझे इन चीजों की टेंशन, इन चीजों की परवाह नहीं है। मेरे लिए ये मुल्क सब कुछ है। इस मुल्क के लिए मैं आखिरी हद तक, मैं, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, हम सब खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक। ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है, ये हमारी उम्मीद है, ये पाकिस्तान हमारा फ्यूचर है। तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जिस दुनिया ने जो बात करनी है करे। मैं पाकिस्तान के लिए जो मुझसे, मेरे घर वालों से, मेरे बच्चों से, बहन भाइयों से होगा, वो सब कुछ हाजिर है हमारा इस मुल्क के लिए। सब कुछ हाजिर है इस मुल्क के लिए। और ये एक पैगाम है वाज़े तौर पर उन लोगों के लिए कि अगर आपको आग लग रही है और आपने अगर ज़िंदगी में जलने का फ़ैसला कर लिया तो वो आपको जलने से रोक नहीं सकता। और अगर कहीं मोहब्बत तकसीम हो रही है, मोहब्बत के जज्बात का इजहार हो रहा है और वो उसका तबादला किया जा रहा है, तो ये वो चीज़ें हैं जो बांटने से बढ़ती हैं। और अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है, और आपका इलाज वही है जो 10 मई को हुआ था और वो जारी रहेगा। ये एग्जैक्टली वो जज्बात हैं जो सारी कौम के हैं इस वक्त एक एक बंदा कौम का ये फील करता है कि हाँ जी, हम जितने सुकून से उस पूरे टाइम फ्रेम में सोए वो इस वजह से क्योंकि हमें ट्रस्ट था दैट वी आर इन सेफ हैंड्स। तो ये तो एक पूरी आवाम का इस वक्त जज्बा इस तरह का है। वो इतना ट्रस्ट था, प्राइम मिनिस्टर साहब स्विमिंग करने जा रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब तरबूज खा रहे हैं और लोग बाहर जो है जहां पर ड्रोन आ रहा है, पता चल रहा है कि ड्रोन यहां पर जा रहा है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ये ड्रोन थले डिगेगा, असि चुके लाई जाना बेचना चुके। दूसरी वहाँ पे वो जो लोग है ना, वो पकौड़े बेचने वाले भी अपना रिस्क करते, वहाँ पे डिलीवरीज हो रही थी, इतने रिलैक्स थे कि वहाँ का आपका फूड पांडा डिलीवरीज कर रहा था। एग्जैक्टली ये भी हमने देखा है कि वहाँ जो लोग इकट्ठे हैं तो वो इतने रिलैक्स थे। बिल्कुल। और ये जो बातें कर रहे हैं, जिस किस्म की बातों का जिक्र हो रहा है जी, वो भी आराम से सो रहे थे जी। उनमें से कुछ जाग के कोई डरा हुआ नहीं था। हाँ। वो भी ट्रस्ट करके ही सो रहे थे। बिल्कुल। आज वो बस आप बदबूदार सोच के अगर आप मालिक हैं और वो उसमें आपने बदबू फैलानी है तो वो उसका को तो रोक नहीं सकते हम। लेकिन दुनिया देख रही है, डिफ्रेंशिएट हो गए हैं वो लोग जो मुल्क के साथ थे और जो मुल्क के साथ नहीं थे। वो डिफ्रेंशिएशन ज़रूर हो गई है। इस सिचुएशन में अलग-अलग कर दिए हैं। जिस चीज़ पे को थोड़ा बहुत डाउट था ना, वो भी क्लैरिटी हो गई है। लाला, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आपको क्लैरिटी में नज़र आ गया है कि अब कौन मुल्क के साथ लॉयल है और कौन नहीं। सवेरे सबने देख लिया। मुझे आई नो कि काफी सारे लोग जो नेगेटिव ही रहे हैं मेरे मुतालिक कि ये कोई पॉलिटिक्स में आना चाह रहा है, किसी की जगह लेना चाह रहा है या कोई ओहदा लेना चाह रहा है। सवेरा मुझे ये ओहदे शौदे ना बहुत पहले से ऑफर हो रहे हैं। मुझे अभी भी मिनिस्ट्रियां ऑफर हुई हैं। मुझे इन चीजों की लालच नहीं है सवेरा, ठीक है ना मुझे सियासत में आना है। आपको मैं पहले भी मैं एक ब्रॉडकास्ट कर चुका हूं, उसमें भी बता चुका हूं कि मेरे पास सिर्फ एक ही पार्टी थी, जो कि मैं 2018-19 के बाद मैंने माइंड चेंज कर दिया था कि मैंने यार अब पॉलिटिक्स में नहीं आना था। क्योंकि मेरे पास एक पार्टी थी। मैंने सोचा था कि फ्यूचर में इसी की तरफ से अगर पॉलिटिक्स में आऊंगा तो इसी पार्टी की तरफ से ही आऊंगा। लेकिन 2018-19 के बाद बस माइंड चेंज हो गया, दिल चेंज हो गया कि नहीं यार, अब कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो कोशिश यही करूं कि सियासत से दूर ही रहूं तो बेहतर है। तो ये उन लोगों की सोच का पता नहीं चलता जो अपने अंदाजे लगाते हैं कि मैं सियासत में आने के लिए करना चाह रहा हूं या मुझे कोई कुर्सी की जरूरत है। नहीं,
मेरे पास कुर्सियां अभी से ऑफर नहीं हो रही, काफी दिनों पहले भी ऑफर हुई हैं, लेकिन मैं कुर्सियों का लालच नहीं है ना, मैं अपने लिए करता हूँ। जो कुछ मैं पाकिस्तान के लिए करता हूँ मैं अपने दिल से करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लाला, बात वही है ना कि लोग देखते वही हैं जो वो खुद अपने अंदर होते हैं। वो खुद शायद ये सब कुछ चाहते हैं, तो इसलिए उनको कोई ऐसा है। मगर वक्त अभी यहाँ पे एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special, presented by Giggly, Boom Boom, Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम होती रहे। हमारी यूनिटी पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूरी कौम जो है वो यकजा होके एक साथ खड़ी हुई, अगर उस पर किसी को प्रॉब्लम है, फिर वो प्रॉब्लम अपनी साइड पे रखें और जो उन्होंने करना है वो करें उसके साथ। क्योंकि ठीक है, देखते रहेंगे, वो कहते हैं ना, बुरी नज़र वाले देखते रहेंगे, मगर जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। और उसी तरह पाकिस्तान चल रहा है। बट महमूद साहब, आई थिंक कि अब हम आपको क्लियरली सुन सकते हैं। सो ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी कि एशिया कप के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इंडियन मीडिया में आई कि नहीं जी, नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये हो जाएगा और फलाना हो जाएगा, पता नहीं व्हाट नॉट क्लेम्स जो उन्होंने किए। तो एक रियलिटी चेक उनको भी होना चाहिए कि इतना सब कुछ नहीं होगा। देखिए, बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि वहाँ पर जो कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो इस तरह के बयान दे सकते हैं। हमारे यहाँ से अगर आप देखें, कोई ऐसा बयान नहीं हुआ कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हमारे क्रिकेटर्स, हम बुरे वक्त में हम पूरी कौम इकट्ठा हो जाती है, ठीक है ना। और लेकिन वहाँ पर फिर जिस तरह के क्रिकेट के ऊपर बयान आ रहे हैं, हमने आज तक क्रिकेट के ऊपर कभी बयान नहीं दिए। हमें बहुत लीनियंसी से हम काम करते हैं, हम खुले दिल के साथ हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हमने बहुत उनको वेलकम किया, हम वहाँ पर खेलने भी गए, हम वर्ल्ड कप खेलने भी गए, हमने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं की। हर चीज़ इनकी तरफ से आती है। तो जब ये इस तरह की अब एशिया कप की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो क्या सोच रहे हैं कि बगैर पाकिस्तान के एशिया कप हो सकता है? क्या वो किससे खेलेंगे फिर? और नंबर 2, जो ACC है वो एक बॉडी है लाइक ICC। देखिए, ACC का जो भी टूर्नामेंट होता है उसकी जिम्मेदारी ACC की होती है, नॉट उसकी नहीं होती कि जो पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर मोहसिन नकवी साहब उसके प्रेसिडेंट भी हैं तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान क्रिकेट कैसे दिवाली हो जाएगी? मतलब बोलते हुए, कुछ समझते हुए आप बात करें ना। इससे तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ समझा नहीं, सोचा नहीं, और बस मीडिया पे आके जैसे शाहिद ने भी बोला ना, उनका कार्टून नेटवर्क चलता है कि बस हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या कर दिया भाई? आप सिर्फ इस तरह की बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म आप नहीं करा सकते और पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट हो नहीं सकती। ये तो आज दुनिया को पता चल गया है। और जिस तरह हमने अभी स्टार्ट किया PSL दोबारा एज सून एज पॉसिबल, और हमारे प्लेयर्स भी तकरीबन जितने फॉरनर प्लेयर्स हैं जो बिजी हो गए वो डिफरेंट है, लेकिन मैक्सिमम प्लेयर्स हमारे पास वापस आ गए, खेल रहे हैं, हमारे मैचेस बड़े अच्छे हो रहे हैं। तो हमें किसी को पीछे हमें देखने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि हम जो है अपनी क्रिकेट, अभी बांग्लादेश की टीम कंफर्म हो गई, वो आ रही है, कोई जरूरत नहीं है हमें किसी के साथ बात करने की। बांग्लादेश की टीम आ रही है, यहाँ पर 5 T20 मैच खेलेगी। जो हमारे स्केड्यूल के अंदर जो हमारे टूर्स हैं, जो हमारी क्रिकेट है वो उसी तरह हो रही है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी इसी तरह हो रही है। हमारे PCB जितने भी ग्रेट टूर्नामेंट है वो भी उसी तरह चल रहा है। इंटर चैलेंज कप हो रहा है, अंडर-19 हो रही है, सारी चीजें हमारी हो रही हैं। आप हमारी क्रिकेट कैसे खत्म कर सकते हैं? आप होते कौन है? और दूसरी बात कि शाहिद का जो जेस्चर है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, तो जलने वाले जलते रहें, वो बात अलग है। लेकिन शाहिद ने हमेशा ऐसी चीजें की हैं क्योंकि शाहिद का एक स्टारिज्म है, दुनिया शाहिद को जानती है। शाहिद कहीं से भी चला जाता है तो शाहिद को लोग देखते हैं, शाहिद की बात को फॉलो करते हैं। तो ये टाइम ऐसा होता है कि आप एक दूसरे के साथ यकजहती जिसे कहना चाहिए। देखिए, हम दिखाते कुछ हैं, करते कुछ आ रहे हैं। जब हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसी बात आएगी तो सारी कौमें, सब, जब सारे जितने भी हमारे सूबे हैं, सब लोग पॉलिटिकली जितने भी हैं, सब एक इकट्ठा हो जाते हैं और एक कॉज के लिए लड़ने लगते हैं। तो अब जितना भी हमारी जिसे कहना चाहिए आर्म फोर्सेज हैं, जिस तरह उन्होंने रिटेलिएट किया और जो उन्होंने काम किया, वो तो
दुनिया को दिख गया है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम पे अगर मैली नजर आप डालोगे तो हम उससे बढ़कर आएंगे। हमारे साथ प्यार मोहब्बत से हर चीज करो, हम बिछने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें करोगे तो फिर जो है हम इसी तरह करेंगे। तो शुएब और शाहिद ने जिस तरह का यकजहती दिखाई है, और देखिए इनका बहुत बड़ा नाम है दुनिया में, इन लोगों का, इनके स्टारिज्म है। आप पाकिस्तान में यही लोग स्टार हैं, और अभी आप अगर देखें तो इतने स्टार नहीं है जितने अभी भी। शायद अगर ग्राउंड के अंदर चला जाए तो क्राउड फुल कर लेगा, जो कि और प्लेयर्स नहीं कर सकते। तो शाहिद की एक अलग ही अपनी कस्मेटिक पर्सनैलिटी है, और जो लोग ये कहते रहते हैं और जो चलते हैं वो उनको जलने दें। लेकिन मैं इस शाहिद से कहूँगा, जो अपना काम कर रहे हो और जिस तरह तुम जैसे लोगों के पास जाते हो, और देखें इतना आसान काम नहीं होता ऐसे बंदे के लिए कि इतनी ट्रैवलिंग करके जाना, फिर हर वक्त बिजी रहना, तो इतना आसान काम नहीं है। तो हेड्स ऑफ है भाई इन लोगों के ऊपर कि ये लोग टाइम निकालते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनकी हमदर्दियां उनसे लेते हैं और उनको बताते हैं। और देखें ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट जाता है कि हमारा फर्ज क्या है। हमारा फर्ज ही यही है कि जब हम इस लेवल के ऊपर पहुंचते हैं तो हमें ऐसे काम करने चाहिए अपने मुल्क के लिए। तो ये नीचे तक जो डाउन द लाइन है, जो हमारी नई जनरेशन है, उनके पर भी एक चीज जाती है कि हमें भी इस तरह करना है। तो मेरे ख्याल से उनकी बातें जो है वो छोड़ दें। हमारी क्रिकेट माशाल्लाह अच्छी हो रही है और अच्छी होती चली जाएगी। हमें किसी का, अगर आप नहीं खेलते और आप समझते हैं कि हमको अगर आप नहीं खेलेंगे तो हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें अपनी क्रिकेट और बेहतर करनी है, हमें अपनी रैंकिंग बेहतर करनी है, और इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होते चलेंगे। मोहसिन साहब, हमें अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है। एक तवज्जो तलब बात ये भी है ना कि अब हमें अपनी क्रिकेट के मयार को बुलंद करना है, क्योंकि अगर हमने हर सतह पर दुनिया का मुकाबला करना है तो उसके लिए हमें अपने मयार को बुलंद करना है। देखिए हफ़ साहब, इस तरह है कि लोगों की एक गलत फहमी है। मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ कि लोगों की गलत फहमी है पाकिस्तान के मुताल्लिक़। इख्तलाफ में और इख्तलाफ राय में फ़र्क होता है। तो हर घर में, हर मुल्क में एक इख्तलाफ राय होता है। उसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कौम बटी हुई है। आप ज़लज़ला देख लें, आप सैलाब देख लें, आप जंग देख लें, तो आपको कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो उसके एक दूसरे के साथ मिल के जुड़ा हुआ नहीं है। और ये आप आम इवेंट्स पे चैरिटी देख लें, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा चैरिटी संभाली नहीं जा रही होती, जहाँ पे चैरिटी होती है, इतना वो होता है। बाकी रह गया कि जब भी ये जो एक मौका कुदरत ने हमें दिया है, जो अल्लाह ताला ने हमें एक इज़्ज़त बख्शी है, कुदरत ने हमें जो मौका दिया है, उसमें बात आपकी वो है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज़रूर आती है कि अगर दुनिया ने हमें एक मुख्तलिफ़ अंदाज से देखना शुरू किया तो हमें भी अपनी क्रिकेट को उस सतह पे लेके जाने की ज़रूरत है जहाँ हम उसको जहाँ पे वो थी, जहाँ से हम डाउनफॉल शुरू हुआ। हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी है, बोर्ड की भी ज़िम्मेदारी है, प्लेयर्स की भी ज़िम्मेदारी है, और हमारी आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि हम एक दफ़ा, ये हम पे अब आ रही है,